नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ आपसे खबरलाल में। जैसा कि साथियों, आज हम मौजूद है करौली में। करौली में अभी जो धर्मांतरण का मुद्दा आपको सुनने को मिलेगा, उसके बारे में हम यहाँ के स्थानीय जो एक उभरते हुए नेता कह लो या फिर यहाँ के कार्यकर्ता कह लो, साहब सिंह जी गुजर है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक गाड़िया लोहारों की बच्ची को कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, उनके जाल में लड़की फंस गई थी, जाल में फंसा लिया था। हमने काफ़ी मेहनत की, पुलिस प्रशासन का हमें साथ मिला और उस लड़की को हमने पुलिस को बरामद करवा दिया। अब उनकी बहुत बड़ी साजिश थी, लड़की का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, लव जिहाद हो रहा था। पुलिस के सहयोग से आज उस लड़की को हमने कोर्ट में बयान करवा के आज़ाद करवा दिया है और जो साजिश कर रहे थे, उनकी साजिश को हमने नाकाम कर दिया है। अब लड़की आज़ाद है और हम हमारे मिशन में सफल हुए हैं और उनकी जो षड्यंत्र था, उसको हमने फेल कर दिया है। और आगे हम प्रशासन से मांग करते हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करके। जो आप बता रहे हो, जो ये लव जिहाद का मुद्दा है, इसके पीछे किन का षड्यंत्र था, किन का हाथ था? इसमें जिहादी मानसिकता के लोग, मैंने पहले ही बता दिया है और मैं तो खुल के कहता हूँ, करौली के ही मुसलमान थे। वो इस लड़की को ले गए थे, उसको हमने जयपुर से पुलिस के थ्रू बरामद करवाया और 3-4 दिन पुलिस कस्टडी में बच्ची रही और आज पुलिस के सहयोग से बच्ची ने कोर्ट में बयान दिया है और बच्ची ने स्वतंत्र रहने की कहा है और पुलिस के थ्रू स्वतंत्र कर दिया है बच्ची को। क्या कुछ कारण है कि आए दिन ऐसे धर्मांतरण के मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं? अभी कुछ दिन पहले कुणाल गुर्जर का भी किस्सा सुनने को मिला था, उसके बाद करौली में भी, जबकि भजनलाल जी ने जब से आए उन्होंने धर्मांतरण विधेयक भी लाए, उसके खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो मुल्ला और मौलवी बड़ी बड़ी इनकी जो संस्था हैं उनसे चलाते हैं। और लव जिहाद, जो कोई मुसलमान हिंदू लड़की को फंसा करके लव जिहाद करता है, धर्म परिवर्तन कराता है, उसके लिए वो उचित इनाम देते हैं पुरस्कार के रूप में। और एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसमें हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं ये लोग। हम हम अर्थक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी हिंदू बच्चियों को इनसे कैसे बचाया जाए, और कोई बच्ची फंस जाती है उसको हम पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही हमने इस गाड़िया लोहारों की बच्ची को बचाया है। मैं सनातन सेना का प्रमुख हूँ, अशोक पाठक, और करौली जिले का ही मूल निवासी हूँ। और साहब सिंह जी हमारे मित्र हैं। ब्रह्म सिंह जी गुर्जर हमारे सनातन सेना के पदाधिकारी हैं। क्या कुछ मामला है उसके बारे में हमें कुछ बताओ। ये क्या है कि जब देश का विभाजन हुआ और नेहरू जी ने यहाँ मुस्लिम भाइयों को जब 1-1 इंच ज़मीन इनकी जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान में दे दी, 2 राष्ट्र इन्होंने ले लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो फिर आज हम ये सोचते हैं कि यहाँ क्यों रहे? क्या ये इसलिए रहे कि हमारी बहन बेटियों का और ये इस तरह का धर्मांतरण करा करके ऐसा लफ्जायात का खेल चलाएंगे? ये प्रकरण वही प्रकरण है जो हर गांव में, हर शहर में मस्जिदों से, इनके मौलवियों से फंडेड, और ये लव जिहाद का प्रकरण, क्योंकि ये बच्चियों को नहीं चाहते हमारी को, इनको बच्चियों की कोख चाहिए जिससे बच्चे उत्पन्न करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें और एक दिन ऐसा समय आए जो पूरे भारत में अपना स्वतंत्र रूप से राज स्थापित कर सकें। इस षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि ये जनसंख्या में अपना बहुमत लाना चाहते हैं। ये इसका कारण है। और भारत में एक जमीयत उलेमाए हिंद FSSI जो किसी भी वस्तु की गुणवत्ता प्रमाणित करती है, उसका सारा पैसा भारत सरकार के पास जाता है। ISI का पैसा भारत सरकार के पास जाता है, ISI की मोहर लगती है जो। लेकिन एक और होता है जिसको कहते हैं हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट का पैसा भारत सरकार के पास नहीं जाता। 60,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इन मौलवियों को जाता है, जिसका संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। और उस पैसे में से ये नीचे स्तर तक हमारी बहन बेटियों को गुमराह करके, लड़कों को पीछे लगा करके, लव जिहाद करके, और फिर यदि मामला कोर्ट में फंस जाए तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये वकील खड़ा करते हैं। इस तरह का ये एक षड्यंत्र है। ऐसा ही प्रकरण ये करौली में हुआ। साहब सिंह जी भाई और हमारे अमित जी शुक्ला, ये सब हिंदूवादी भाइयों ने मिलकर के इसमें संघर्ष किया, मुझे भी सूचना दी, समय समय पर हम संपर्क में थे और धीरे इस बच्ची के मामले में उनके षड्यंत्र जो है
वो बेनकाब हुए। बच्ची को वस्त्र भी मुमडन पहना दिए गए और इनकी ये भावना थी कि बच्ची उनके घर आ जाए, लेकिन बच्ची को समझाया गया परिवार में उनकी माँ और उनके संपर्क में आकर के। और साहब सिंह जी का और हमारा और हिंदू समाज का साथ आना इसलिए आवश्यक था कि ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं और महाराणा प्रताप का आज राजस्थान का बच्चा बच्चा हर हिंदू उनका ऋणी है। तो उनके जो वंशज हैं उन पे ये संकट आया है, तो हम उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते, कम से कम उसका कुछ ब्याज तो अदा कर सकें। तो उस कर्ज को ब्याज को अदा करने के लिए हमारा सबका कर्तव्य था और हम सबके जो प्रयास थे वो सफल हुए और बच्ची अब स्वतंत्र हो गई है। और आगे चल करके जो इसमें षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने बच्ची की संख्या, अभी इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 2 दिन में 5 दिन में स्वतंत्र रह के विचार करके क्या स्थिति रहती है, तो जब ये बताएगी क्या हुआ था फिर उसके बाद। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, करौली के पुलिस प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, एक कोई गुड्डी नाम का कुरैशी है पहलवान, वो हमारे भाई गाड़िया लोहारों को ये कहता है, धमकियां देता है कि तुमने यदि कुछ कार्रवाई की चुप लगा जाओ, नहीं तुम्हारे डेरे न जला दूंगा या डेरे न उखाड़ के फेंक दूंगा। क्या उनके पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है जो ऐसे बयान देते हैं? उनको लगता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जब उनके खिलाफ शिकायत दी तो मात्र 2 घंटे में ही उसको 151 में करके छोड़ दिया गया। तो हमारी पुलिस से मांग है कि गुड्डू कुरैशी कहीं भी हो, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहता हूँ, गुड्डू कुरैशी कहीं भी हो, पुलिस उसको उठा के लाए और उसका इलाज करे। ऐसे सिरफिरे लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। और जो भी अपराधी है, अब गाड़िया लोहार हमारे भाई हैं, हमारे इनकी सुरक्षा पूरा हमारा हिंदू समाज का कर्तव्य है, इनके साथ रहेंगे और इनकी सुरक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा करौली में जो धर्मांतरण का मुद्दा था उसको लेकर हमने आपको अपडेट दी। आगे भी मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।